बिहार लोक सेवा आयोग प्रकरण ने जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के लिए राजनीति की राह अब और आसान कर दी है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़े होकर प्रशांत ने उनकी सहानुभूति तो पहले ही अर्जित कर ली थी। आमरण अनशन और 5वें दिन गिरफ्तारी से उनके प्रति अभ्यर्थियों का आकर्षण और बढ़ा है। प्रशांत किशोर के अदालत से सशर्त बेल लेने से इनकार, हड़बड़ी में उन्हें बेउर जेल ले जाना और देर शाम अदालत द्वारा कानून की चूक स्वीकार करते हुए उन्हें बिना शर्त रिहा करने के आदेश से लोगों के बीच यह मैसेज गया है कि प्रशांत में न सिर्फ विधायिका और कार्यपालिका से टकराने की कुवत है, बल्कि वे न्यायपालिका की आंख में आंख डालकर भी बात कर सकते हैं। प्रशांत किशोर के लिए पॉलिटिक्स में स्थापित होना अब आसान होगा। अक्टूबर 2024 में प्रशांत किशोर ने राजनीति की राह पकड़ी तो पहला मुकाबला चुनावी मैदान में इंडिया गठबंधन और एनडीए जैसे बड़े राजनीतिक गठबंधनों से हुआ। इससे एक बात का संकेत तो मिलता ही है कि इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर भले करिश्मा न करे, पर एनडीए और इंडिया के उम्मीदवारों के लिए वे 2020 की चिराग पासवान की भूमिका की भरपाई तो कर ही सकते हैं। चिराग पासवान की वजह से तब जेडीयू तकरीबन 3 दर्जन सीटें हार गया था। भाजपा के खिलाफ चिराग ने उम्मीदवार ना उतारकर उसे राहत दे दी थी। तेजस्वी यादव भी दर्जन भर सीटों की वजह से सरकार बनाने में चूके तो उसमें कमोबेश चिराग की ही भूमिका थी। वहीं पार्टी बनाने के 2 महीने के अंदर प्रशांत किशोर को उपचुनावों में जिस तरह जनता का समर्थन मिला, उससे उनकी आगे की राह तो पहले से ही आसान नजर आने लगी थी। जन स्वराज ने 10% वोट हासिल किए थे। बिहार की 4 सीटों बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी में हुए उपचुनाव में जन स्वराज 3 सीटों पर तीसरे नंबर पर रही। रामगढ़ की 1 सीट पर उसकी जमानत जब्त हो गई। इमामगंज सीट पर मुकाबला दिलचस्प रहा। जन स्वराज के उम्मीदवार ने वोट नहीं काटे होते तो आरजेडी उम्मीदवार की जीत तय थी। इस सीट पर जन स्वराज प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को 37,103 वोट मिले थे। आरजेडी उम्मीदवार को 47,490 वोट मिले थे। विजेता एनडीए प्रत्याशी दीपा माझी रही, जिन्हें 53,435 वोट मिले। विधान परिषद उपचुनाव में भी जन स्वराज का जलवा दिखा। दूसरे नंबर पर रहकर जन स्वराज उम्मीदवार ने एनडीए और इंडिया के उम्मीदवारों को हारने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए इस बार 4.83 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इनमें 3.25 लाख से अधिक परीक्षा भी दी थी। बापू परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी के आरोपों को लेकर अभ्यर्थी जब परीक्षा रद्द करने के आंदोलन की राह पर उतरे तो बापू परीक्षा केंद्र समेत 912 सेंटरों पर दोबारा एग्जाम हुआ, लेकिन आयोग ने पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग ठुकरा दी। आयोग के दफ्तर के बाहर धरना दे रहे छात्रों से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुलाकात की तो लगा कि वे उनके साथ आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, पर तेजस्वी यादव उस दिन के बाद अपनी यात्रा और बैठकों में मशगूल रहे। फिर प्रशांत किशोर की आंदोलन में एंट्री हुई। उन्होंने गांधी मैदान के प्रतिबंधित स्थान पर आमरण अनशन शुरू किया। प्रशासन ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। अंत में 5 से 6 की दरमियानी रात प्रशांत किशोर को पुलिस ने अरेस्ट किया। 5 जनवरी को प्रशांत किशोर ने युवाओं की 51 सदस्यीय सत्याग्रह समिति बनाई, जो युवाओं के मुद्दे पर अनशन धरना जैसे सत्याग्रह के कार्यक्रम आयोजित करेगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को युवाओं के सत्याग्रह में शामिल होने का न्योता देकर प्रशांत ने उन्हें भी निशाने पर लिया। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए punjabkesari.com पर। नमस्कार।